बड़ी खबर अलवर से, जहां राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी बन्नाराम मीणा ने तुषार गार्डन राजगढ़ में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे द्वारा कोरोना काल और लंपी बीमारी के समय की गई सेवा को भूला नहीं है। सर्व समाज बन्नाराम। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किया समर्थन। राम राम सा। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के बंधुओं को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपने दिवाली के पर्व पर मुझे आपके चैनल के माध्यम से आम जन तक प्रदेश और समस्त देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं भेजने का मौका उपलब्ध कराया। अभी आज हमने यहाँ पर सभी क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों को दिवाली पर शुभकामनाएं लेने देने का तांता सुबह से लग रहा है। ख़ास तौर से यहाँ 200 गांवों से हमारे बैरवा समाज के भाई आए थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस बार तन मन धन से जिताने का समर्थन दिया है। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी को कानून मंत्री बनाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो अर्जुन मेघवाल साहब है उसको बीजेपी ने कानून मंत्री बनाया है। इस उल्लास में पूरे दलित और आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के लिए क्या मुद्दे रहेंगे और पहले अब आप जब का आपको क्यों चुने, क्या सोचकर आप काम करेंगे, क्या क्या मुद्दे लेकर चलेंगे? हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में आम जन से सर्वे किया है और जनता की राय से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का और मेरी जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। अभी चूँकि चुनाव का समय चल रहा है, पूरे क्षेत्र की जनता ये निर्णय लेने जा रही है कि उन्हें वोट किसको करना है। मैं हाथ जोड़ के हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपने वोट का जो उपयोग करो तो निश्चित रूप से देख लो कि जिसको आप वोट देने चाह रहे हो, जिस पार्टी को आप वोट देना चाह रहे हो, जिस व्यक्ति को वोट देना चाह रहे हो, वो काबिल है या नहीं है। आपकी सेवा की नहीं, आपके बीच में अचानक पैराशूटी लोग आए हैं और टिकट लेकर आपसे वोट मांग रहे हैं। अभी समय है कि उनको अभी आप सेवा करने दो और जब 5 साल उनकी सेवाएं लो, उसके बाद आपको लगे कि वो आपके सेवा विधानसभा के काबिल हैं, तब उनको मौका देना। मैं पिछले 10 सालों से हाथ जोड़ रहा हूँ, सबके बीच जा रहा हूँ, हमेशा आम जन के बीच उपलब्ध रहता हूँ और मेरी सहज उपलब्धता के कारण आम जन को मुझे वोट करना चाहिए। चाहे कोरोना महामारी की बात हो तो पूरे ज़िले भर में मैंने जो मुझसे हो सका सामाजिक सरोकार के तहत मैंने राशन व्यवस्थाएं, मेडिसन आदि खूब भिजवाई और पूरे प्रयास किए कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए और आम जन तक दवाइयाँ और मेडिसिन पहुँचे। अभी लंपी बीमारी में गौ माता की सेवा के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और हमने सब ने मिलकर गौ माताओं को सभी गौशालाओं में और जहाँ पे भी गौ माता दिखी सबको निःशुल्क हमने दवाई बंटवाई हमारे निजी खर्चे से और गौ माता की सेवा की। जब भी किसी समाज को आवश्यकता पड़ती है मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ और आर्थिक रूप से भी उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। हमारे चाहे भाई बहनों के पढ़ने का विषय हो तो मैंने अलवर में, राजगढ़ में, रैणी में सभी जगह निःशुल्क पाठशाला क्लासेस को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खोल रखी हैं। और जो भी किसी समाज की कोई धर्मशाला की बात हो, कोई स्कूल की बात हो, कोई अस्पताल की बात हो, चाहे गरीब बच्चों को फीस की बात हो, तो मैं हमेशा अग्रणी रहता हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जितना कुछ अपनी जेब से कर पाऊँ मैं सामाजिक सरोकार के तहत मेरी श्रद्धा अनुसार हमेशा कार्य करता हूँ। इसलिए मैं जनता से ये भी आस करता हूँ कि मैं 10 सालों से आपके बीच में हूँ और निश्चित रूप से पूर्ण निष्ठा से राजगढ़ लक्ष्मण की जनता के लिए समर्पित हूँ। मुझे वोट करें। मैं निष्ठा और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद आम जन को, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी है, चाहे उसको आवश्यकता है सेवा की, उसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, सबकी सेवा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं
विधानसभा में पहुंचने की बात करूंगा और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के विकास के लिए दिन रात सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। ऐसा आप डेयरी के चेयरमैन भी बने थे, उस समय किसानों के लिए क्या क्या काम किए? अलवर डेयरी चेयरमैन बनने पर मैंने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू करी। हमारे पूरी विधानसभा के अंदर हर गांव के अंदर बीएमसी लगवाई, जिनकी लागत करीब 35 करोड़ रुपए। आज अलवर ज़िले की डेयरी की जो गुणवत्तापूर्ण दूध पहुंच रहा है, उसका मुख्य कारण सभी समितियों पर बीएमसी स्थापित करना है। इसके अलावा हमने राशन बैलेंसिंग के तहत बहुत से पशुओं को टैगिंग करवाई। बहुत से स्वस्थ दूध उत्पादन कार्यक्रम के तहत 10 से 11 हज़ार महिलाओं को हमने डेयरी में ले जाकर प्रशिक्षण दिया और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध की रेटें दी। दिन रात प्रयास करके किसानों के पशुओं के भी बीमे कराए, अधिक से अधिक क्लेम दिलाया और अलवर डेयरी मेरे कार्यकाल में किसानों के पशु बीमे में नंबर 1 रही थी।